हाँ तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 6.7 देखें, जिसमें वो कहता है कि इफ़ टू फेयर डाइस आर थ्रोन, यानी कि वो जो लूडो के दाने होते हैं ना, दो लूडो के दानों को अगर हम फेंकते हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो क्या प्रोबेबिलिटी है गेटिंग यानी कि गेट करने की, और डबल सिक्स, 2 6 आने की, ठीक है, 2 6 आने की। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम सैंपल स्पेस तैयार करते हैं। सैंपल स्पेस मीन्स के कितने क्या क्या आ सकता है। देखो एक तो ये हो सकता है कि 1 1 आ जाए, एक ये हो सकता है 1 2 आ जाए, एक हो सकता है कि 1 3 आ जाए। ये मैं सारे लिख के आपको फिर बताता हूँ। तो हाँ तो बच्चों ये बनते हैं पॉसिबल कॉम्बिनेशन, यानी कि यहाँ तो 1 1 आ जाए, या 1 2 आ जाए, 1 3 आ जाए, 1 4 आ जाए, 1 5 आ जाए, 1 6 आ जाए, 2 1 आ जाए, 2 2 आ जाए। मतलब किस तरह से सारे टोटल 36 कॉम्बिनेशन बनते हैं, क्योंकि आपको पता है एक लूडो के दाने पर 6 दाने बनते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास 2 लूडो के दाने होंगे तो 6 की पावर स्क्वायर हो जाएगी, यानी कि जितने लूडो के दाने उतनी 6 की पावर बनती जाएगी। अगर 3 हुए तो 6 की पावर 3, 216 कॉम्बिनेशन इस तरह के बनेंगे। तो सैंपल स्पेस आपका बराबर है 36 के, ठीक है बच्चों। तो वो कहता है कि इसमें कितनी प्रोबेबिलिटी है कि डबल सिक्स आ जाए। देखिए इसमें से कौन सा ऐसा मतलब पेयर, यहाँ पे कितने ऐसे पेयर मौजूद हैं जो डबल सिक्स हो। सिर्फ एक ही पेयर है जिन पे 2 6 आ रहे हैं, यानी कि इसका मतलब डबल सिक्स आने की प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी में जो आप इवेंट लोगे वो 1 के इक्वल होगा। आप लिखोगे यहाँ पे लेट ए बी एन इवेंट डेट वी हैव अ डबल सिक्स, ठीक है, यानी कि हमारे पास डबल सिक्स आ जाए। तो एन ऑफ ए हमारे पास किसके बराबर हुआ बच्चों, आपने पहले ब्रैकेट में वो शो करवाना है कौन सा नंबर। देखिए 6, 6 ये वाला पेयर जिसमें डबल सिक्स आ रहा है इज इक्वल टू 1, सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है। तो लिहाजा इसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों फिर क्या बनी, इसका फार्मूला होता है एन ऑफ ए, यानी कि फेवरेबल चांसेस ओवर सैंपल स्पेस। तो ये आ गई 1/36, क्योंकि इसकी 1 है और उसका 36 है। अब आ जाओ बी जूस पे। बी जूस में क्या है जी, बी जूस में कहता है कि सम ऑफ 8 आर मोर डॉट्स, यानी कि यहाँ तो उनका सम 8 होना चाहिए, यानी उन दोनों नंबर्स, जो दो नंबर आप ऐसे लूडो के दाना फेंकोगे तो जो 2 नंबर आए उनका सम यहाँ तो 8 हो या 8 से ज्यादा हो, ठीक है, वो सारे आपके क्या होंगे उसमें शामिल होंगे। उसकी प्रोबेबिलिटी आपने निकाल के देनी है। तो आपने लिखना है लेट बी बी एन इवेंट, यानी कि बी हमारा एक ऐसा इवेंट है डेट रिप्रेजेंट अ सम ऑफ 8 आर मोर डॉट्स, ठीक है। तो एन ऑफ बी किसके इक्वल होता है आप देखते हैं। अब बच्चों मैं ये नहीं लिखूंगा इस ब्रैकेट में, ये आपका काम है, आपने लिख लेना, मैं डायरेक्ट लिखूंगा तादाद कितनी बनती है। देखो बच्चों 1 जमा 6 7 होता है, आप मैक्सिमम नंबर चेक करो, 1 जमा 6 7 होता है, ये तो 8 तक पहुंच ही नहीं सका। 2 जमा 6 8 होता है, वैसे 2 जमा 6 8, यहां से काम स्टार्ट होता है। 2 जमा 6 8 1, उसके बाद 3 जमा 5 8, ये 2, 3 जमा 6 9, ये 3, क्योंकि ये 8 और 8 से ज्यादा, यानी यही हमने कंसीडर करना है। 4 जमा 4 8 होता है, तो ये 4 हो गए, 4 पेयर बन गए, और ये 4 जमा 5 9, ये 5 हो गए ऐसे पॉइंट जहां पे हमें मतलब कि 8 या 8 से ज्यादा मिल रहा है। 4 जमा 6 10, ये हो गए 6, उसके बाद देखें 6 हो गए 6, ये 6 हो गए, ठीक है 6, 5 जमा 3 8, ये हो गए 7, 5 जमा 4 9, ये हो गया आपके पास 8, 5 जमा 5 10, ये आपके पास 9 हो गए, 5 जमा 6 11, ये आपके पास हो गए पूरे 10। इसी तरह से ये 6 के तो सारे ही हो जाएंगे, नहीं सारे नहीं होंगे, 6 और 2, ये आपके पास हो गया 11वां, फिर ये 12वां 13वां 14वां और 15वां। 15 आपके पास ऐसे, यानी कि इसमें पेयर मौजूद हैं जिनके आने से आपको 8 या 8 से बड़ा नंबर मिल सकता है। तो लिहाजा एन ऑफ बी आपके पास बराबर होगा 15 के, ठीक है बच्चों। यानी कि हमने वो वाले नंबर चूज किए जिनका सम 8 होता था या 8 से बड़ा होता था। तो लिहाजा प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी 15 है, डायरेक्ट मैं पुट कर रहा हूं, ओवर एन ऑफ एस 36। तो ये 3 के पहाड़े से कट सकता है 5, और बटे में आ जाएगा 3 1 बार 3 2 बार 6। तो ये आपके पास आ गया इसका आंसर। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।